खाना खाकर, दूध पीकर, पत्र लिखकर, घर बेचकर, बक्सा खोलकर, नीचे बैठकर, काम कर कर, हल जोतकर, गीत गाकर, सब्जी बेचकर, इन सभी शब्दों का प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन देखने में लगभग एक ही तरह है। तो सेंटेंसेस कैसे बनेंगे इस वीडियो में सीखेंगे। काम कर कर, अब ये सेंटेंस कैसे बनाते हैं। रवि कार चलाकर वहां गया, तो कोई काम कर कर। जैसे ही वेंट देयर, वो वहां गया, कार चलाकर मतलब बाय ड्राइविंग अ कार, बाय ड्राइविंग अ कार मतलब कार चलाकर। वो गीत गाकर पैसे कमाती है, शी अर्न्स मनी बाय सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पर बाय के साथ हम प्रयोग कर रहे हैं V4 का, मतलब जैसे ड्राइविंग V4 है, सिंगिंग V4 है। और भी एग्जाम्पल्स हैं। तुम चापलूसी करके अपना काम करवाया, यू मेड योर वर्क डू बाय फ्लैटरिंग। यहाँ पर देखिए चापलूसी करके, तो बाय फ्लैटरिंग। V4 के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर कार लिखा हुआ है, सॉन्ग लिखा हुआ है, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं V4 का। अब दूसरा है यहाँ पर कोई काम कर कर। अब इसे कैसे बनाते हैं। जैसे रमेश घर बेचकर शहर में रहने लगा, तो सेंटेंस बनाएंगे रमेश स्टार्टेड लिविंग इन द सिटी हैविंग सोल्ड द हाउस। अब इसमें क्या प्रयोग हुआ है, हैविंग से इसके बाद प्रयोग हुआ है। जैसे प्रिया शादी करके नौकरी पाई, प्रिया गोट अ जॉब हैविंग गोट मैरिड। मैं पत्र लिखकर ऑफिस में जमा किया, आई सबमिटेड इन द ऑफिस हैविंग रिटन अ लेटर। वो खाना खाकर बाजार गया, he went to market having eaten the food। बच्चा दूध पीकर सो गया, the child slept having drunk milk। मतलब एक चीज तो कॉमन है कि सभी सेंटेंसेस में प्रयोग किया गया है हैविंग का, और इसके बाद सोल्ड, मैरिड, यहाँ पर गोट लिखा हुआ है, रिटर्न लिखा हुआ है, ईटन लिखा हुआ है, ड्रंक लिखा हुआ है, ये सभी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर देखिए कोई काम कर कर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग हुआ है। तो मतलब क्या है, इसका मीनिंग है कि कोई काम करके, कोई काम करके मतलब हैविंग के साथ V3 का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे प्रयोग करेंगे हैविंग के साथ V3, 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 तो ऐसे ही प्रयोग करेंगे। अब इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे लास्ट में जानते हैं। आगे हैं रूल नंबर 3 में, जैसे कोई काम कर कर कर। जैसे कि पेड़ काटकर उसने जंगल साफ किया, तो सेंटेंस बनाएंगे ही क्लीन्ड द जंगल कटिंग द ट्री। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, कटिंग द ट्री मतलब V4 और इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट प्रयोग हो गया है। तो मतलब यहाँ पर क्या है, कैसे प्रयोग हो रहा है, तो इन सभी के बीच डिफरेंस भी क्या है वो भी जान लेंगे। नीचे सोकर वो मोबाइल चलाने लगा, he started using the mobile sleeping down। यहाँ पर स्लीपिंग डाउन का मतलब है नीचे सोकर। खाना बनाकर वो सो रही है, कुकिंग फूड शी इज स्लीपिंग। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी सीखकर वो नौकरी कर रही है, शी इज डूइंग अ जॉब लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पर सेंटेंस कैसे बन रहे हैं, रोकर बच्चे पैसे मांग रहे हैं, द चिल्ड्रन आर आस्किंग फॉर मनी आफ्टर क्राइंग। आफ्टर क्राइंग मतलब रोकर। अब यहाँ पर क्या हुआ, V4 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब पहले तो मैंने यूज कर लिया बाय के साथ V4 यूज कर लिया, फिर मैंने यूज कर लिया हैविंग के साथ मैंने यूज कर लिया वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर मैंने यूज कर लिया सीधा V4 और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो भी ठीक है। अब यहाँ पर 3 तरीके से यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तीनों में कैसे प्रयोग होगा, तीनों का मीनिंग एक ही तरह है। मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए बाय के साथ जो V4 है इसका प्रयोग दिखाते हैं कि आपका प्रोफेशन क्या है, आपका पैसा क्या है, जिससे कि आप अपने पैसे को कमाते हैं, आप घर चलाते हैं, आप कोई काम करके आप अपना घर चलाते हैं, पैसा कमाते हैं, ऐसा कुछ है। तो वहाँ पर बाय के साथ V4 प्रयोग करते हैं। और हैविंग के साथ जो V3 प्रयोग करते हैं इसे हम पास्ट के सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, जब बताना होता है कि कोई काम करके या कोई काम करने के बाद या कोई काम करने पर, ऐसा मीनिंग देता है हैविंग के साथ V3। और V4 प्लस जो ऑब्जेक्ट है ये बताता है प्रेजेंट में, मतलब प्रेजेंट में कोई काम करने के बाद। अब ये V4 प्लस ऑब्जेक्ट जो लिखा हुआ है
अब ये इसका भी मीनिंग है वही, कोई काम कर कर, अब इसका भी मीनिंग वही है। तो ये एडवांस इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है, सीधा जा तक लिखना है, सेंटेंस पूरा हुआ, उसके बाद कोई काम कर कर लिखा हुआ है, उससे V4 के साथ ऑब्जेक्ट दे देता है, अगर रहे तो ठीक है, नहीं तो वो भी ठीक है। एडवांस इंग्लिश में होता है। अगर हम एडवांस की ना करें बात, तो यहाँ पर हम V4 से पहले आफ्टर का प्रयोग कर लेते हैं। आफ्टर के साथ V4, जो कि मैंने लास्ट सेंटेंस में यूज किया है, यहाँ पर आफ्टर के साथ V4 है। आफ्टर के साथ V4 मतलब कोई काम कर कर, ऐसे हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर तीनों तरीके से आई होप कि आप समझ गए हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।